राहुल गांधी साहब टी शर्ट में घूमते हैं। 55 साल की उम्र में हम 26 साल का मजा कैसे ले। हाँ, जैसे राहुल गांधी जी है ना, मोदी जी क्या खाते पीते हैं जो वो लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर लेते हैं। सर वो मोरिंगा का परोठा खाते हैं। मतलब मोरिंगा जो है वो जीवन को बदल सकता है। उन्होंने बताया था वो सी पख्तून, वो सुपर फूड है। सर्दी आने वाली है जी। राहुल गांधी साहब टी शर्ट में घूमते हैं। हमको आपको ठंड लगती है, उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? ऐसा क्या खाते पीते वो हैं? हाँ, मेरे को नहीं पता, लेकिन मिश्रा जी वो आपको मिलते हैं कभी, ये सवाल आप उनसे जरूर करना। ये मैंने देखा है, ये अकेले ये नहीं है, नेहरू जी भी ऐसे ही थे। वो भी कपड़ा ज़्यादा नहीं पहनते थे, कोट लंबा पहनते थे जरूर कभी कभी। और अपने इंदिरा जी थे, वो भी साड़ी में रहते थे। अब सोनिया जी साड़ी में रहते हैं। मतलब इनको मैंने देखा नहीं कि बहुत मोटे मोटे कपड़े कभी पहने हो। तो मतलब ये होगा कोई खानदानी प्रभाव या तो फिर भी आदमी जैसे होता कि इतना फिट आदमी कैसे रहे, क्योंकि 55 साल के वो हैं। हाँ, ये बात अब 55 साल में वो जवान आदमी है, बिल्कुल अभी भी एकदम लड़कों वाला स्वैग लेके घूम रहे हैं। पूरा स्वैग। तो 55 साल की उम्र में हम 26 साल का मजा कैसे ले। हाँ, जैसे राहुल गांधी जी है ना, अगर आप चाहते हो, देखो वो तो एक राजा रईस खानदान है, उनके पास हर चीज़ की सुविधा हो सकती है। वो यूज़ करे ना करे वो उनकी इच्छा है, लेकिन हो सकती है उनके पास कुछ भी, वो दुनिया की चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए हमने कहा कि जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, च्यवनप्राश जैसी चीज़ लो। च्यवनप्राश में बहुत कुछ आता है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश शुरू हो जाता है 1000-1200 रुपये से बनना शुरू हो जाता है, 1-1.5 लाख रुपए तक उसकी जाती है वैल्यू। मतलब अगर आपको उधर जाना है, अगर आप कहते हो कि हम घर पे कुछ करना चाहते हैं तो हमें कहीं जाना भी ना पड़े, हम फिट भी रहें, तो अलसी की पिन्नियाँ बनती हैं। अलसी की जो पिन्नियाँ बनती है ना जी, खोए में, वो घर में बना सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती। और एक पिन्नी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपए की पड़ती है। डेली खाओ दूध के साथ। और ज़्यादातर अगर आपने और भी ज़्यादा फिट रहना है तो मेरा जो फार्मूला है, मैं तो यही करता हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं तो 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच हल्दी का नॉर्मल दूध में मिला के घोल के अच्छे से पीते हैं। और कभी हमने चीनी नहीं इस्तेमाल करी। तो शहद जो है वो बॉडी को बहुत गर्माइश देता है। अगर शहद आपको वो मिल जाए ना, एक तो लोग मल्टीफ्लोरा लेते हैं, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जो सरसों का होता है, जो मस्टर्ड होता है ना जी, अपना हनी, वो होता है कमाल। और उसका कलर जैसे अभी आपने कप उठाया ना, सेम ऐसे ही होता है, वाइट कलर का। जो ये होता है अपना मस्टर्ड हनी, वो वाइट ही होता है। लोग उसको समझते हैं ये नकली है, असली वही होता है, बाकी सब कुछ ना कुछ किया होता है। तो ये इतना लेंगे तो 55 में 25 के हो जाएंगे। बिल्कुल, हनी का तो है ही कमाल। 55 में 25 का होने के लिए हनी, और या फिर आप थोड़ा बहुत पैसा जोड़ करके सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौच बीज, अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, ऐसी चीज़ें मिला के पाउडर बना के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 चम्मच खाते रहो, बहुत मस्त जीवन निकलता है। मोदी जी क्या खाते पीते हैं जो वो लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर लेते हैं? मोदी जी की एनर्जी का क्या कहना है? मतलब मैं जिससे मिलता हूँ वो कहता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, 17 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। अब मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि 30-31 साल की उम्र में हमारी हालत टाइट होती है। अगर रोज़ आप किसी दिन 15, 16, 17 घंटे आगे खींच लो, 15 तो चल जाता है हमारा भी, लेकिन इसके आगे धीरे धीरे इशू होते हैं। और हमारी उम्र उनकी उम्र में डबल सारा फासला है। आप देखो ना, बुखार, छींक, सर्दी, जुकाम उनसे डर के दूर भागता है। हाँ, मतलब मैंने उनको नहीं छींकते खांसते देखा। और वो ऐसे युग पुरुष हैं जिनसे कोरोना भी डर के भाग गया पूरे देश में से, ताली बजा के भगा दिया उन्होंने। मतलब कहने का कि अंदर की इम्यूनिटी होती है एक, वो पूजा पाठ करते हैं और वो एक इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। और दूसरी बात, जैसे मैं गाड़ी में चलता हूँ तो मेरी गाड़ी में हमेशा या तो हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है बड़े डेक पे, या फिर उसके अंदर हम गायत्री मंत्र चलाते रहते हैं, तो उससे एनर्जी बनती है। हम भी तो 60 साल की उम्र में 18 घंटे काम करते हैं। तो इसके लिए जैसे मोदी जी हैं, वो तो खैर मैं कहता हूँ उनके बारे में तो जितना ये बोला जाए उतना कम, कि वो देश के लिए एक युग पुरुष है। और ऐसे पुरुष बहुत कम आते हैं दुनिया में। और भगवान जिनको बिठाना चाहता है उस सिंहासन पे ऐसे तो कोई बैठ नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना, क्योंकि भोले बाबा का सिंहासन है वो, उस पर ऐसे नहीं बैठ सकता कोई। तो मतलब उनके अंदर एक पावर है
और जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप देखो अमित शाह जी कभी कभी थके हुए लगते हैं, लेकिन वो छोटे मोदी जी उनसे कभी थके नहीं लगते। अमित शाह छोटे 55 छोटे साल भी के हैं। हैं। हाँ, और वो देख लो मोदी जी हर वक्त ऐसे खड़े होते हैं तन के। अब देखते हैं पर बच्चों को मिलते हैं तो बच्चों को भी नहीं लगता कि ये बहुत बड़े हैं, उनको भी बच्चों जैसे हो जाते नहीं हैं। तो एक तो हो गया कि आप फैन वाली बात कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं खान पान के दृष्टिकोण से मोदी जी ऐसा क्या करते हैं जो इतना फिट फाट है, और अगर किसी आदमी को मोदी जी की उम्र में उतना ऊर्जा लानी हो, हाँ, चमक लानी हो। मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं मोदी जी का खान पान जानता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये अगर बता सकता हम हूँ, समझना चाहें, हाँ, कि इतना अगर फिट रहना है, अगर आपने एनर्जेटिक रहना है तो आपको अपने दिनचर्या में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपको सारा दिन तो आपने पूरा जैसे गोयल साहब ने बता दिया वैसे कर लिया, शाम को उठे 2-2 मोटे पैग मार दिए, उसके ऊपर मुर्गी चढ़ा दी, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना। फिर तो मतलब बात यह है कि सुबह से रात तक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और दालें, बिना छिलके की दाल रूटीन बना लें कि छिलके वाली दाल खानी नहीं है, और माँ, राजमा, आलू, चावल ये बहुत कम मात्रा में लें जो कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाते हैं। और जैसे करके आपने दूध है, दूध आप लो, कौन मना करता है, दूध हमेशा लेना चाहिए, लेकिन दूध में हल्दी डाल दो। अगर दूध के अंदर साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है तब भी नहीं होगा, तो हल्दी ऐसी है कि उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म, हल्दी डाल दो, शहद डाल दो, मिश्री डाल दो, तो ऐसे दूध पीना चाहिए। मतलब अपनी खान पीन को इतना सात्विक कर दो कि आपको, आपके साथ जो बैठ के खाए उसको भी पता। अभी अक्षय कुमार की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहते ये खाता ही कुछ नहीं है ना। तो वो साथ में वो थे अपने, क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन जी के सन, अभिषेक बच्चन जी, तो वो खुद कह रहे थे अपने मुंह से, कहते यार इनके साथ रह के तो भूखे मरने वाली बात है। मतलब देखो उसकी एनर्जी कहाँ पे गई। अब अभिषेक बच्चन से कितनी एनर्जी है उसके अंदर। तो मतलब वो खाते ही नहीं, वो वही घास फूस जो मतलब हरी सब्जियां और हरे पत्तेदार सलाद काट के खाना, और थोड़ा बहुत उबला हुआ जैसे सलाद है उबाल के, जैसे मक्का है उसका भुट्टा बना के खाना, ये चीज़ें एनर्जी देती हैं और इससे जीवन को चलाया जा सकता है। जीवन की हमें देखना है कि हम बॉडी के अंदर वो चीज़ें डालें जिससे हमारी नाड़ियाँ भी चलें, ब्लड सर्कुलेशन भी रहे, ब्रेन भी पूरा काम करे, हार्ट भी काम करे, लिवर भी काम करे। तो वैसा खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक खाना, जैसे हमने अभी घरेलू नुस्खों की किताब लिखी है उसमें हमने पूरा सात्विक खाना लिखा है। अब ये थोड़ी है कि उसको बंदे को पजल कर दो, नाश्ता करो और उसके बाद लंच करो, उसके बाद डिनर करो। कोशिश करो कि लंच हैवी हो, नाश्ता लाइट हो और डिनर बहुत लाइट हो। बट ये तो चले खान पान पे हो गया, हमने मोदी जी के चेहरे पे भी देखा है कि ग्लो अलग आया है। पहले थोड़े सावले थे, पुरानी फोटोज अगर देंगे, अब काफी गोरे हो गए। कईयों ने बीच में खबर उड़ाई कि मशरूम खाते हैं वो पता नहीं कौन सा। सर वो मोरिंगा का परोठा खाते हैं, आपने देखा है? क्या होता है मोरिंगा पराठा? मोरिंगा जो सहजना होता है उसकी पत्तेदार सब्जी, पत्ते को अच्छे से वो काट के उसका पराठा बना के उन्होंने खुद एक बार वो दिखाया कि वो उन्होंने पराठा बनते हुए दिखाया कि मैं खुद बना के भी खाता हूँ। मतलब मोरिंगा जो है वो जीवन को बदल सकता है। और सच जानिए, उस जब मैंने उनका देखा ना ये शो मोरिंगे वाला परोठा, मैं उस दिन से मैं भी खा रहा हूँ। मतलब बताना और चीज़ होती है, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। वो एक उन्होंने बताया था वो सी बख्तून एक ऐसी औषध है, ऐसी जड़ी बूटी है सी बख्तून के अंदर, वो सुपर फूड है। वो उन्होंने खुद से बताया कि लोगों को, मतलब जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है तो हमें भी मतलब पूरा गरूर आता है अपने आप में कि हम सही पैथी में जा रहे हैं। जो पैथी हम लोगों को दे रहे हैं उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो सी बख्तून ऐसा एक प्रोडक्ट है जी। और उसके बाद हमने, वैसे तो हम पहले भी देते थे लोगों को शरबत बना के, तो उसके बाद हम लोगों को दे रहे हैं। अगर सी बख्तून का 1 चम्मच पाउडर डेली लिया जाए दूध में, और आप यकीन जानिए कि उसके जो बेनिफिट्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये सी बख्तून को हमने, हमारा जो आता है वो एक सी लाइफ के नाम से आता है प्रोडक्ट, तो वो हम देते हैं लोगों को। तो वो जब से हमने देखा कि मोदी जी धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं अपने, ये अभी तक उन्होंने 2 पत्ते जनरली खोल दिए कि ये 2 चीज़ें बहुत बेनिफिटेड हैं जो वो खुद भी यूज। आज सी बख्तून तो बाकी जी लाली ला देता है, कमाल कर देता है। महंगा आता है? नो, फिर कोई ज़्यादा महंगा नहीं, बड़ा सिंपल है। जड़ी बूटी है, 2-3 हज़ार रुपये किलो की आइटम है, और किलो तो 6 महीने नहीं खत्म होता खाना। तो कोई च्यवनप्राश खाते हैं? हाँ बिल्कुल,
मोदी जी का जैसे हम लोग छोटे थे तो उस टाइम बड़ा ट्रेंड था च्यवनप्राश ठंडी में खाइए। सारे बुजुर्ग खाते थे। हाँ, च्यवनप्राश खाने से च्यवनप्राश खाना और च्यवनप्राश खरीदना और च्यवनप्राश बनाना, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं, क्योंकि ये फेमस एक चीज़ है हमारे देश की। हमारे देश का समझ लो, च्यवनप्राश तो वो चीज़ है आयुर्वेद का कि सुपर फूड से भी सुपर, सुपर से भी ऊपर, जैसे शिल्पा शेट्टी कहती है सुपर से भी ऊपर, वो है ऊपर। तो मतलब वो चीज़ जो है लोग खरीदते हैं। अब च्यवनप्राश मिल जाता है 1000 रुपये का किलो, च्यवनप्राश मिल जाता है 5000 रुपये का किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का किलो। तो हमने एक रील देखी किसी की, उसने बनाया हुआ था 5 लाख रुपए का 1 किलो। तो हमने उसकी फॉर्मुलेशन देखी, फिर उस पर दिमाग लगाया सारा, तो जो देखा ना, वो ग्रंथ का योग था, अष्टवर्ग योग था, उसको फिर हमने बनाया। तो जब हमने बनाया, हम थोड़े से दिमाग से सरके हुए इस चक्कर में, हम लग जाते हैं कि चाहे घर बिक जाए कोई बात नहीं। तो जब हम उसको बनाने लगे ना सर, हमने अपने बड़े जो हमारे वैद्य जी हैं उनसे बात भी करी, वो कहते बन जाएगा गोयल साहब, ये महंगा बनेगा बहुत। मैं कहा जी कोई बात नहीं, अपन ने क्या करना, लोगों ने पैसा देना, अपनी जेब से थोड़ी जाना है। तो वो ना सर हमने बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे जड़ी बूटी कोई चाइना से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है, मंगा ली, सब उपलब्ध हो गई। उसमें सीबकतून वगैरह भी सब पाए हमने, तो बना लिया। बना के जब बनाते बनाते मतलब इतना हाथ टाइट हो गया, मेरी एक कोठी थी 12.5 मरले की चंडीगढ़ में, मैंने बेच दी। मैं कहा कोई बात नहीं, या तो भगवान 2 देगा या ये भी जाएगी।